जी। जी मैम, मेरी एक क्लाइंट है, मेरा बुटीक है जैसे मैंने बताया, तो मेरे हाँ पास बहुत लेडीज आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो हाँ। ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो मेरे को आपका यंत्रा वाला जो मैंने आपसे सीखा था, तो उसमें मैम एक बहुत काम आया है। एक बच्ची थी, अभी परसों की बात है, हम्म। वो मेरे पास एक और लेके आई कि दीदी मैं आपके पास ना बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आप मुझे आंसर दोगे। मैंने कहा, उसके पास अपनी कोई अपनी डिटेल नहीं थी, बर्थ डिटेल थी ही नहीं उसके पास। तो ये भी एक क्वेश्चन था, तो मेरे को याद आया कि मैंने यंत्रा वाला भी आपसे सीखा है। तो मैंने वो पहली बार आगे मतलब अपने को उसको यूज किया, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। हम्म। तो मैंने उसको सारा प्रॉब्लम पूछा, तो वो वही मैरिज वाला इशू था उसका, कि वो किसी को पसंद करती थी और पेरेंट्स बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। हम्म। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो आप जो मुझसे आंसर लोगे उसे आप बिल्कुल मानोगे कि वो ईश्वर का आदेश है आपके लिए। वेरी नाइस। तो आप मेरे से पूछो, वरना आप मत पूछो। वेरी नाइस। मैं आपको खुश करने के लिए आंसर नहीं दूंगी। यस। मैंने भी बिल्कुल डिवाइन ब्लेसिंग्स लिए अपने ईश्वर को याद किया। मैंने उसको भी बोला कि आप भी अपने ईश्वर को याद करो और वेरी बोलो नाइस। कि मुझे वो ही आंसर मिले जो मेरे लिए ठीक हो। हम्म। तो मैम उसके लिए वही आया कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट करेगा, और आप मतलब उससे दूर रहे, अवेयर रहे, बहुत अलर्ट रहे। तो मैंने उसको सेम यही वर्डिंग्स बोले। मुझे आपकी एक एक बात याद आ रही थी कि ज्यादा बोलना ही नहीं है, एक्सप्लेन करना ही नहीं है, बस ये बोल रहे हैं। हम्म। तो अब वो तो मैम आंसर लेने तो ये आई थी कि हाँ मिले, पॉजिटिव, हाँ। पॉजिटिव मिले। तो हम्म। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम टाइम लो, कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने बोला ये मैंने तो बोला ही नहीं, ये तो भगवान हम्म। का आदेश था, ईश्वर ने हम्म। बोला। मैंने कहा हम्म। आप टाइम लो, देखो। हम्म। मैम उस लड़के ने उसको आज, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले फोन आया, उस लड़के ने उसको खुद ही मना कर दिया शादी के लिए। देख लो फिर, देखो कितने स्टीक आंसर्स आते हैं। ये आप जी खुद ही, क्या है इसमें, आपने बहुत अच्छे से डील किया, बिकॉज वो तो डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन जी गाइडेंस है, उसमें तो ना आप कुछ करोगे ना मैं कुछ करूंगी। आपको मैं बताती हूँ ये कैसे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि यंत्रा से मेरे बनाया है, मेरी क्या औकात है, मैं तो एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ, मैं कहाँ इतनी डिवाइन चीजें बना लूंगी, है ना। ये क्या था, जी हमारे गुरुओं को उनके गुरुओं से आगे 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 गुरुओं तक मिल आते गए। हमारा सौभाग्य हुआ, हमें भी मिले ये, हमें भी मिले। इस पे मैंने इतने साल वर्क किया, इतने जी साल वर्क किया, मोर देन 30 years वर्क किया। उसमें अपने गुरुओं से डिस्कस किया, उस उन्होंने जैसा जैसा गाइड किया, इनको जैसा जैसा और कुछ करना था वो सारा किया। और जब हम सक्षम हुए, उसके बाद में इतने साल की मेहनत के बाद, तो हम किसी दूसरे को आगे बताने के लायक हुए। ये ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ ना, कि ये 30 साल से ऊपर का, 32 साल से ऊपर का निचोड़ है। बड़ी मेहनत की हुई है इसमें, बहुत मेहनत करके ये चीजें निकली हुई हैं। बस एक वो है कि बांटने का मोड है, कि कौन सा साथ थोड़ो लेके जाना है, कौन सा सदा यहाँ बैठे रहेंगे, उस हिसाब से वो है। अगर उसके अच्छे से आप लोग उसके काम में ला सकते हो तो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। देखो उसका जीवन खराब होने से बच गया, ठीक है। जी हो सकता था उस दिन वो लड़की कुछ ऐसा करती, क्या करते हैं बच्चे, ऐसे भाग के ही चलो जी यहाँ कोर्ट मैरिज कर लो जी, ये कर लो वो कर लो, विद इन वीक ही सिचुएशन ऐसी आ जानी थी। अब उसको ये तो हो गया कि सही नहीं था, और कितनी जी जल्दी उसको आंसर भी मिल गया, और वो आपका इस बात का हमेशा आई फील रिगार्ड भी करेगी। यस मैम। जी जी, तो वंडरफुल, बहुत थैंक यू अच्छे मैम। से ब्लेस्ड। और कभी थैंक प्राउड नहीं करना, यू। जी कभी प्राउड नहीं करना, ऑलवेज ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहना है। बिकॉज क्या है, हम हमें तो एनर्जी ने चूज किया, जी हमें अगर हम प्राउड कर लेंगे तो हमारी एनर्जी बैकफुल हो जानी है। तो इसलिए बहुत अच्छे ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। और थैंक यू मैम। जो जैसे रूल नियम से चले उस नियम से चलते रहना है, एक एक जी चीज को ध्यान में रखते हुए, छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए। जी। ओके मैम। थैंक यू।